जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के पार्ट सी के बारे में। और पार्ट सी का क्या है भी लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। जो आपकी जो यूनिट है वो क्या है भी आपकी सॉलिड स्टेट की यूनिट चल रही थी। सॉलिड स्टेट यूनिट के क्या है भी आपके दो पार्ट क्या है भी पार्ट ए और पार्ट बी क्या है भी क्लासरूम के अंदर क्या है भी डिस्कस हो चुके थे। पार्ट सी क्या है भी अब ऑफलाइन क्लासेस क्या है भी बंद हो गई है। अब क्या है भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या है भी पार्ट सी का क्या करेंगे भी हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट सी क्या है भी आपका चुंबकीय प्रॉपर्टीज के बारे में है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है भी पदार्थ के अंदर, उसके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करेंगे। अब जो सबसे पहले क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं भी वो उन दो टॉपिकों के बारे में डिपेंड करते हैं भी आपका जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या होता है भी परमाणुओं से मिलके बना होता है। ये होता है भी आपका जो भी नेचर के अंदर जो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं भी आपके परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। और परमाणु के अंदर क्या होते हैं भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर क्या होते हैं भी आपके प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं भी आपके न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं भी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं भी न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। भी परमाणु के अंदर जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भी स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी इसकी कक्षाओं में क्या करते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। वो आ जाएगा अभी एडजस्टमेंट कौन सी कक्षा के अंदर क्या होंगे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कौन सी कक्षाओं के अंदर क्या भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी इन कक्षाओं के अंदर क्या रहते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये बताता है भी जब इलेक्ट्रॉन क्या है भी गति करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है भी चक्कर लगाता है, तो इसके कारण क्या होती है भी धारा उत्पन्न होती है। भी जब इलेक्ट्रॉन क्या है भी गति करता है तो गति करने के कारण क्या होती है भी आपकी धारा उत्पन्न होती है। और या इसे क्या है भी परमाणुवीय धारा बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं भी परमाणुवीय धारा बोलते हैं। और जो परमाणुवीय धारा है या जो वर्तीय धारा है वो क्या है भी एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान क्या करती है भी आपकी व्यवहार करती है। और चुंबकीय द्विध्रुव से क्या फाइंड होता है भी आपका चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करते हैं। ये चीज आपको क्या भी समझ में आई होगी भी चुंबकीय आघूर्ण क्या करते हैं भी फाइंड करते हैं। भी कहने का मतलब भी पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है भी परमाणु से क्या है भी मिलके बना होता है। परमाणु के अंदर क्या होते हैं भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं भी न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी इनके कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वहां से क्या होती है भी आपकी धारा उत्पन्न होती है। ठीक है भी डायरेक्शन क्या होगी भी इलेक्ट्रॉनों की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगी भी धारा की दिशा होगी। धारा की दिशा हमेशा क्या होती है भी आपकी पॉजिटिव से लेके क्या होती है भी नेगेटिव की तरफ होती है। उस धारा को क्या बोलते हैं भी अपने परमाणुवीय धारा बोलते हैं। वो परमाणुवीय धारा या जो वर्तीय धारा क्या है भी आपके चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करती है। और वो क्या कहलाते हैं वो चुंबकीय द्विध्रुव से आप क्या भी चुंबकीय आघूर्ण फाइंड कर सकते हैं। अब ये डिस्कस यहाँ पे आ गया भी जो ये तो हो गया भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वहां से क्या है भी धारा उत्पन्न हुई। धारा की डायरेक्शन क्या होती है भी इलेक्ट्रॉन की दिशा की क्या होती है विपरीत होती है। उसको क्या है भी आप परमाणुवीय धारा या विवर्तीय धारा मान सकते हो। भी आप भी अपने को ये बताओ इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होती है भी आपकी धारा उत्पन्न होती है। अब जो ये परमाणुवीय धारा है वो क्या होती है भी आपकी एक चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करती है। कहने का मतलब है जो आपने कुंडली वाला जो फैक्टर पढ़ा होगा अभी +2 के अंदर क्या है भी यदि भी आपके क्या है भी इस कुंडली के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ये भी कुंडली के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। यदि अपने ऊपर से देखते हैं, यदि ऊपर से देखने पे यदि क्या है इस प्रकार से ले लो या इस प्रकार से ले लो कि यदि क्या है अपने इसको ऊपर से देखते हैं तो वो धारा क्या है आपकी
यदि मान लो कि अभी वो वामावर्ती दिशा में क्या है अभी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या है एन ध्रुव के रूप में मानते हैं। और नीचे से देखने पे यदि वो ऊपर से वामावर्ती दिशा में दिखाई दे रही है तो नीचे से वो क्या होगी भी दक्षिणावर्ती दिशा में दिखाई देगी, तो नीचे वाले को क्या मानते हैं भी अपने एस ध्रुव मानते हैं। अर्थात कुंडली के क्या अभी इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका एक जो पार्ट होगा भी इसका ऊपर वाला जो पार्ट होगा एन ध्रुव के भांति व्यवहार करेगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा भी एस ध्रुव के भांति व्यवहार करेगा। तो यहां से क्या होगा भी आपका एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। भी आपका जिस प्रकार से क्या होते हैं भी विद्युत द्विध्रुव होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं भी आपका चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है। भी आपने जो डिस्कस किया है भी आपके क्या है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर था भी आपका विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं भी चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से क्या होता है भी आपने ये जो +2 के अंदर टॉपिक था भी आपका एन और एस ध्रुव वाला, तो उस प्रकार से क्या भी आप चुंबकीय द्विध्रुव के समान क्या भी उसको मान सकते हो। भी कहने का मतलब भी एक बार और रिपीट करवा दे भी कोई कुंडली है, उस कुंडली के अंदर क्या है आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। यदि ऊपर से देखने पर यदि कुंडली के अंदर वामावर्ती दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली के जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा भी एन ध्रुव के भांति व्यवहार करेगा। यदि ऊपर से देखने पे क्या है वो दक्षिणावर्ती दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके जो कुंडली के जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा भी एस ध्रुव के भांति व्यवहार करेगा। और यदि ऊपर से देखने पर यदि वामावर्ती है तो नीचे से देखने पे वो क्या होगी भी दक्षिणावर्ती दिखाई देगी। यदि ऊपर से देखने पे वो दक्षिणावर्ती है तो नीचे से देखने पे वो वामावर्ती दिशा में दिखाई देगी। मीन्स क्या है एक दूसरे के क्या है एन और एस ध्रुव आएंगे। मीन्स क्या है कुंडली का जो क्या है आपका जो कुंडली होगी उसका क्या है एक ऊपर वाला पार्ट एक एन ध्रुव के भांति व्यवहार करेगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा एक आपका एस ध्रुव के भांति व्यवहार करेगा। मीन्स क्या है आपका एक क्या है चुंबकीय द्विध्रुव के समान व्यवहार करेगा। मीन्स क्या है यदि कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या है एक द्विध्रुव के समान क्या है भी व्यवहार करेगा। उसी प्रकार से ये मान सकते हैं भी जो परमाणुीय धारा है वो क्या है एक द्विध्रुव के समान क्या करती है भी आपका बिहेवियर करती है। थोड़ा सा क्या है भी ज्यादा डिस्कस करना हो तो +2 के बुक के अंदर देख लेना भी चुंबकीय द्विध्रुव एन और एस किस प्रकार से क्या है भी उत्पन्न होते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव के कारण क्या हो जाएगा भी आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ये तो अब पता ही है भी आपके कोई चुंबक है, एक साइड में क्या है भी आपका एन ध्रुव है, एक साइड में क्या है भी एस ध्रुव है, तो उसकी ध्रुव प्रबलता क्या है भी आपकी m है। तो वहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण फाइंड कर सकते हो। ध्रुव प्रबलता क्या मान ली भी आपने m मान ली, तो वहाँ पे m × 2l क्या हो जाएगा भी आपका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। ये जो चीज़ क्या है भी आप डिस्कस कर चुके हो भी आपके चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है भी क्लासरूम के अंदर पिछले वाले क्लासों के अंदर क्या है भी डिस्कस हुई है। अब जो यहाँ पे जो डिस्कस करने के बाद ये क्या आ गया भी आपका चुंबकीय आघूर्ण आ गया। अब यहाँ पे जो ये होगा भी धारा के कारण क्या है भी आपकी परमाणुीय धारा उत्पन्न हुई, परमाणुीय धारा के कारण क्या है भी चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण क्या हुआ भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। अब तो यहाँ पे जो दो डेफिनेशन पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है भी चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता को क्या है भी m से शो करते हैं। चुंबकन तीव्रता को किससे शो करते हैं भी अपने m से शो करते हैं। ये क्या होता है भी पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में, पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को क्या बोलते हैं भी चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। भी क्या बोलते हैं भी पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को क्या बोलते हैं भी अपने चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। m को क्या है भी आप चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। भी पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में क्या भी अनेक पदार्थ होंगे, अनेक पदार्थों का क्या है पदार्थ होगा, पदार्थ के अंदर क्या भी अनेक परमाणु होंगे, प्रत्येक परमाणु का क्या होगा भी चुंबकीय आघूर्ण होगा। भी डेफिनेशन क्या होगी भी चुंबकन पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को क्या बोलते हैं भी अपने चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपका mi फैक्टर है वो क्या है भी आपके आयवीय परमाणु का क्या है आपका आयवीय परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है।
Mi क्या है भी आपका आयवीय परमाणु का क्या है भी आपका चुंबकीय आघूर्ण है। डेफिनेशन एक बार और रिपीट करवा देते हैं। भी पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योग को क्या बोलते हैं भी चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। और पदार्थ के अंदर क्या होते हैं भी परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर अभी क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या भी धारा उत्पन्न होती है। धारा क्या होती है, परमाणुीय धारा या वर्तीय धारा कहलाती है। उस वर्तीय धारा को क्या भी आप चुंबकीय द्विध्रुव के समान मान सकते हो, और वहां से क्या होगा भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। मीन्स क्या है भी एक परमाणु के कारण क्या होगा भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो क्या है भी पदार्थ के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों के सदिश योगों को क्या बोलते हैं भी अपने चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। क्योंकि पदार्थ के अंदर क्या होते हैं भी अनेक परमाणु उपस्थित होते हैं। ये हो गया भी आपका आयवीय परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण। अब एक डेफिनेशन और पूछी जाती है भी आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति की। एक डेफिनेशन और पूछी जाती है भी आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति होती है भी चुंबकन तीव्रता तथा बाह्य आरोपित चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं भी चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या होती है भी आपकी चुंबकन तीव्रता ये जो फैक्टर है तथा बाह्य आरोपित बाह्य आरोपित चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं भी अपने चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। ये डेफिनेशन होते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी भी आपकी दो डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अभी चुंबकन तीव्रता की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति की डेफिनेशन क्या है भी पूछ ली जाती है। अब डिस्कस करेंगे भी परमाणु के अंदर क्या है भी आपके चुंबकत्व का उद्भव किस प्रकार से हुआ। भी परमाणु के अंदर क्या है भी चुंबकत्व गुण का क्या है भी उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में क्या है भी चर्चा करते हैं। थोड़ा शायद स्पीड से चल रहे हैं तो क्या है भी आपका टॉपिक जो परमाणु चुंबकत्व उद्भव किस प्रकार से हुआ। भी परमाणु के अंदर क्या है भी चुंबकत्व का क्या है भी उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में क्या करते हैं भी अपने चर्चा करते हैं। देखिएगा वो किस प्रकार से चर्चा करते हैं भी अपने देखिएगा। बे अपने ये बताता है भी जो परमाणु के अंदर क्या होते हैं बे ये आपका ये मान लो भी स्ट्रक्चर आप ये बना लो, ये क्या है भी आपका परमाणु है। ये क्या मान लो भी आपका एटम मान लो। इस एटम के अंदर क्या होते हैं भी प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं भी आपके न्यूट्रॉन होते हैं। बीस एटम के अंदर क्या होते हैं भी आपके प्रोटॉन और क्या होते हैं भी आपके न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी किसके कक्षाओं में क्या करते रहते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। अब थोड़ा सा क्या है भी इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी क्या है भी अपने डिस्कस करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी क्या है भी अपने डिस्कस करेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहने का मतलब क्या होता है भी आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं भी यहाँ पे क्या है भी एक तो क्या करते हैं भी वो कक्षीय गति करते हैं। भी इलेक्ट्रॉन क्या है भी कक्षीय नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं भी अपने कक्षीय गति बोलते हैं। और एक क्या है भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ क्या होते हैं भी अपनी अक्ष के चारों तरफ भी क्या करते हैं भी गति करते हैं। भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक तो क्या करते हैं भी नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर गति करते हैं तो उस गति को क्या बोलते हैं भी अपने कक्षीय गति बोलते हैं। और जब नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ क्या होते हैं भी वो अपनी अक्ष के चारों ओर भी गति करते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं भी अपने
परचक्रण गति बोलते हैं। भी उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। भी देखिएगा बे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस प्रॉब्लम के बाद कारण क्या है, अभी जो वीडियो क्या है अभी आपके बीच में रह गई थी। अब ये जो डिस्कस कर रहे थे भी, ये आपका क्या है भी एटम था। एटम के अंदर क्या होता है भी न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है भी इसकी कक्षा के चारों ओर क्या है भी गति करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है भी एक तो क्या है भी इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी गति करते हैं, उस गति को बोलते हैं भी अपने कक्षीय गति बोलते हैं। और एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है भी अपनी अक्ष के चारों तरफ भी गति करते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं भी परचक्रण गति बोलते हैं। भी कहने का मतलब कक्षीय गति और परचक्रण गति के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस करें तो डिस्कस करने के अकॉर्डिंग क्या भी अपने बता सकते हैं भी ये जो आपका भी कोई पिंड अन्य पिंड के चारों तरफ भी कोई पिंड अन्य पिंड के चारों तरफ क्या है भी गति करता है तो उस गति को क्या बोलते हैं भी अपने कक्षीय गति बोलते हैं। और कोई पिंड अपनी अक्ष के चारों तरफ क्या है भी गति करता है तो उस गति को क्या बोलते हैं भी परचक्रण गति बोलते हैं। मीन्स क्या है भी कोई भी आपका पिंड किसी अन्य पिंड के चारों तरफ गति करता है तो उस गति को कक्षीय गति, और कोई पिंड क्या है भी अपनी अक्ष के चारों तरफ गति करता है तो उस गति को क्या बोलते हैं परचक्रण गति बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कक्षीय गति है और ये क्या है भी आपकी परचक्रण गति है। भी ये तो क्या है भी न्यूक्लियस के चारों तरफ गति कर रहा है। भी यहाँ पे ये क्या है भी आपका नाभिक के चारों ओर क्या है भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो परचक्रण गति उत्पन्न हो रही है वो क्या है भी अपनी अक्ष के अराउंड गति कर रहा है, अपनी अक्ष के अनुदिश क्या है भी आपका गति कर रहा है। आगे देखिएगा भी आंधी वगैरह आने के कारण क्या भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उससे आगे अभी अपने क्या है भी डिस्कस करते हैं। भी आपको कोई एटम दिया गया, एटम के अंदर क्या होता है भी आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भी आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी इनकी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। अब भी इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या है भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है भी दो प्रकार से गति करता है, एक तो कक्षीय गति करता है और एक परचक्रण गति करता है। भी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है भी नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ क्या है भी अपने अक्ष के चारों तरफ गति करता है। जब नाभिक के चारों ओर क्या है भी गति करता है उस गति को बोलते हैं भी अपने कक्षीय गति बोलते हैं। और अपनी अक्ष के अनुदिश गति करता है उस गति को क्या बोलते हैं भी अपने परचक्रण गति बोलते हैं। मीन्स कहने का मतलब भी कोई पिंड किसी अन्य पिंड के चारों तरफ गति करता है, वो गति क्या कहलाती है भी कक्षीय गति कहलाती है। और कोई पिंड क्या है भी अपनी अक्ष के अनुदिश गति करता है, भी कोई पिंड क्या है भी अपनी अक्ष के अनुदिश गति करता है तो वो गति क्या कहलाती है भी आपकी परचक्रण गति कहलाती है। दो प्रकार की गति हो गई भी आपकी कक्षीय गति होगी, कक्षीय गति न्यूक्लियस के चारों ओर की गति हो गई इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और परचक्रण गति क्या हो गई भी अपने अक्ष के चारों तरफ की गति हो गई भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब यहां से क्या होगा भी कक्षीय गति के कारण क्या होगा भी आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। और यहाँ पे परचक्रण गति के कारण क्या होगा भी आपका परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। कक्षीय गति के कारण क्या होगा भी आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। परचक्रण गति के कारण क्या होगा भी आपका परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से क्या है भी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है भी आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है भी आपका परचक्रण चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है भी आपका उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से क्या है भी अपने
डिस्कस करें भी, यहाँ पे जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं भी, यहाँ पे इसके अंदर क्या होते हैं भी आपके जो प्रोटॉन और क्या है भी न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या करते हैं, कक्षीय और परचक्रण गति करते हैं भी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं ना, वो भी दोनों गति करते हैं, आपके कक्षीय गति भी करते हैं, वो क्या करते हैं भी आपके परिचक्रण गति भी करते हैं भी। यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो भी क्या करते हैं भी कक्षीय गति करते हैं, वो भी क्या करते हैं भी आपके परिचक्रण गति करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब अपनी अक्ष के चारों तरफ गति करते हैं वो तो क्या कहलाती है भी आपकी परिचक्रण गति कहलाती है भी। आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं अपनी अक्ष के चारों तरफ गति करते हैं, वो गति तो क्या कहलाती है भी आपकी परिचक्रण गति कहलाती है। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ गति करते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं भी कक्षीय गति बोलते हैं। इनके कारण भी क्या होता है भी परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इनके कारण भी क्या होता है भी आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये जो इसके बारे में जो यहाँ पे जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन आपको सेल मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। सेल मॉडल क्या है भी आपका जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड एक मॉडल है, जो नाभिक के स्ट्रक्चर संरचना के बारे में क्या है भी आपको जानकारी देता है। उसके ऊपर क्या है भी आपको देखने को मिलता है भी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कक्षीय गति और परिचक्रण गति के बारे में। बट अपने क्या है भी यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे भी जो परमाणु का जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करेंगे भी। आप जो परमाणु का क्या है भी आप टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या है भी यहाँ पे अपने जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करते हैं भी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण को लेते हैं भी। इन दो फैक्टरों को ही क्या है भी अपने लेते हैं। एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण वाला फैक्टर मान लो, एक दूसरा फैक्टर मान लो क्या है भी आपका परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण वाला फैक्टर मान लो। इन दो फैक्टरों का ही क्या करते हैं भी अपने यूज करते हैं। इस फैक्टर का क्या भी परमाणु का जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण फाइंड करते हैं भी इन फैक्टरों का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या है भी इनकी जो वैल्यू भी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होता है उसके सापेक्ष क्या होती है भी नेग्लिजिबल के बराबर होती है भी। उसके सापेक्ष क्या होती है भी नेग्लिजिबल के बराबर होती है, या बोल सकते हैं भी 2000 गुना क्या है भी इनकी अपेक्षा क्या होती है भी कम होती है। तो इन फैक्टरों को क्या कर लेते हैं भी अपने नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे जो परमाणुओं का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होगा भी आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के क्या होगा भी आपका बराबर होगा। तो अब अपने जो डिस्कस करते हैं भी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और ये किस प्रकार से क्या होता है भी उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, फिर क्या है भी डिस्कस करेंगे परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, फिर क्या करेंगे भी अपने डिस्कस करेंगे कुल चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। तो अपना जो फर्स्ट डिस्कशन करते हैं वो क्या है भी आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन क्या है भी आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है भी आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट किस प्रकार से उत्पन्न होगा। अब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है भी किस प्रकार से उत्पन्न होगा भी ये आपका बताता है भी आपका कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं भी। कोई आपका एटम है, एटम के अंदर क्या होता है भी आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भी उसकी कक्षाओं में क्या लेते हैं भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये मान लो क्या है भी आपका
ठीक है भी आपका एकदम थोड़ा अच्छे से नहीं ना, ये मान लो ये क्या है भी आपका कोई, ये क्या होगा भी आपका न्यूक्लियस हो गया, नाभिक, नाभिक के चारों ओर क्या है भी कोई इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में क्या है भी गति कर रहा है। ये जो रेडियस होगी वो क्या मान लो भी आपकी आर होगी, आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में क्या है भी गति कर रहा है। इसको इस प्रकार से क्या है भी इस प्रकार इसलिए दर्शाया गया है भी आपका जो क्या है भी जो ये सर्कल दिखाया गया है वो इस प्रकार से है, नहीं कि इस प्रकार से भी। इस प्रकार से क्या है भी ये इलेक्ट्रॉन क्या है भी नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है भी आपका गति कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी भी आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिखा दो, यहाँ पे क्या है भी कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी आपके इधर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे शो कर सकते हैं भी आपका चित्र किसका है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है भी आपकी कक्षीय गति होती है। जब इलेक्ट्रॉन क्या है भी यहाँ पे जिसका मास क्या मान लो भी आपका m मान लो, v वेलोसिटी से क्या है भी गति कर रहा है, उस गति करने के कारण क्या होती है भी वहां पे धारा उत्पन्न होती है। धारा क्या होगी भी आपके, क्या होगी भी आपके धारा, धारा की वैल्यू क्या होगी भी, धारा क्या होती है भी आपकी आवेश इंटू समय होती है, यही होती है। तो धारा क्या हो जाएगी आप आई से शो कर दो। आवेश क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है भी आवेश क्या होता है भी माइनस, भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा भी आपका माइनस ई होगा, माइनस ई की वैल्यू क्या होती है भी 1.6 गुना 10 की पावर क्या है भी माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है भी आपका माइनस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये तो क्या होता है भी आपका इलेक्ट्रॉन के लिए शो करते हैं। प्रोटॉन के लिए जो आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 पॉजिटिव शो करते हैं। तो माइनस ई समय क्या होता है भी आपका टी यहाँ पे क्या मान लो क्या है भी आपका आवर्तकाल है। टी क्या मान लो क्या है आपका आवर्तकाल का फैक्टर है। ठीक है, अब और आवर्तकाल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो टी फैक्टर की है वो क्या है भी इलेक्ट्रॉन की गति का क्या है भी आवर्तकाल है। उस टी फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी, इसकी क्या है भी टोटल भी टाइम क्या होता है भी आपका वेग भी आपके जो एक फैक्टर से योग करते हो भी आपका जो वेग होता है वो क्या होता है भी आपका दूरी बटे समय होता है। समय क्या हो जाएगा भी आपका दूरी बटे वेग हो जाएगा। दूरी क्या है भी यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन क्या है भी गति करता है, एक आवर्तकाल के लिए निकालना है। जो ये जो टोटल दूरी होगी ये क्या है भी आपका वर्ताकार पथ है, तो आर है तो वो टोटल इसकी दूरी क्या होगी भी परिधि के बराबर होगी। वो क्या हो जाएगी भी आपकी 2 पाई आर हो जाएगी। अपॉन क्या है भी वेग माना है, वो वेग क्या है भी आपका v है, तो 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा भी आपका v हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप वैल्यू पुट करोगे तो भी ये मान लो क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये मान लो क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या भी आपका जो फैक्टर प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा भी वैल्यू पुट कर दो i = माइनस ई, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 2 पाई आर अपॉन वी। ये जो क्या होगी भी यहाँ पे जो धारा का मान प्राप्त हो गया, ये जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या है भी आपकी धारा की वैल्यू प्राप्त होती है। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, यहाँ पे क्या है भी आपका एक नेगेटिव साइन प्राप्त होता है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन यहाँ पे एक चीज को दर्शाता है। यहाँ पे क्या है भी इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा और क्या है भी धारा की गति की दिशा एक दूसरे के क्या है भी विपरीत होती है। भी इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा और धारा की गति की दिशा क्या होती है भी आपके एक दूसरे के क्या होती है भी आपकी अपोजिट होती है। तो यहाँ पे शो कर सकते हैं भी एक डायग्राम के अकॉर्डिंग
भी ये क्या है भी आपका सेम डायग्राम मान लो, ठीक है। भी आपका कोई वर्ताकार पथ हो गया। अब ये क्या हो गया भी आपका कोई क्या हो गया भी आपका न्यूक्लियस हो गया। ये जो रेडियस थी वो क्या थी भी आपकी r थी। यहाँ पे क्या है भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या है भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है v वेलोसिटी से क्या कर रहा था भी आपका गति कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या है भी इस प्रकार से है भी आप ये मान लो क्या है भी सर्कल के अकॉर्डिंग क्या है भी इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या है भी आपकी इस प्रकार से, तो धारा की दिशा क्या होगी भी आपकी इसके अपोजिट होगी। यही होगी भी इलेक्ट्रॉन क्या है भी इस प्रकार से गति कर रहा है, तो धारा की दिशा क्या होगी भी आपकी इस प्रकार से होगी। ये जो धारा की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी I = EV/2πr। अब क्या है भी यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये धारा की डायरेक्शन सही बता रहा है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दोनों के मध्य रिलेशन फाइंड करने किया था भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा और धारा की गति की दिशा क्या होती है भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ पे क्या है डायरेक्शन शो कर दी इधर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है भी इलेक्ट्रॉन क्या है इधर की तरफ गति कर रहा है, धारा क्या है भी आपका इधर की तरफ गति कर रहा है, या भी आप मैग्नीट्यूड मान लो। तो ये तो होगी भी आपकी धारा होगी। अब यहाँ से जो आपका क्या है भी वर्तीय धारा के कारण भी यहाँ पे जो वर्तीय धारा है भी आपने वहां पे पढ़ा था भी आपका वर्तीय धारा होगी। वर्तीय धारा क्या है भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगी। उस चुंबकीय आघूर्ण की क्या है भी वैल्यू क्या होगी उस फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। धारा का जो फैक्टर प्राप्त हुआ है वो I = क्या है भी आपका EV/2πr है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा वो क्या होगा भी वर्तीय धारा के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसके बारे में क्या करते हैं भी अपने डिस्कस करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न होगा उसको क्या है भी आप L से शो करते हैं, ठीक है। μL से क्या है भी शो करेंगे, जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको क्या है भी आप μL से शो करेंगे। वो क्या हो जाएगा भी आपका I × क्या है भी A के बराबर होगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या अभी μL से शो करते हैं वो क्या होगा भी इसके अंदर जो I और क्या है भी इसके एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी आपका μL की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा भी I की वैल्यू क्या है भी आपके EV/2πr है। A की वैल्यू है वो क्या है भी आपकी πr² है। तो यहाँ पे जो μL फैक्टर है वो क्या आ जाएगा भी आपका पाई से पाई कैंसिल आउट, r से क्या है भी आपका r कैंसिल आउट, ये क्या आ गया भी आपका EV/r क्या आ गया भी 2 आ गया। नेगेटिव साइन है भी जो I की वैल्यू प्राप्त हुई थी यही थी भी I की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -EV/2πr हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया भी μL = क्या हो गया भी -EV/r क्या हो गया भी आपका 2 हो गया। अब क्या है भी थोड़ा सा एक रिलेशन और फाइंड करें भी इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर दें। तो V = क्या होता है भी आपका ω/r होता है। ये क्या होता है भी आपका वेग होता है। ये ω क्या होता है भी आपका कोणीय वेग होता है। ये क्या होता है भी आपका जो वर्ताकार पथ है उसकी क्या होती है भी आपकी रेडियस होती है। भी क्या हो गया भी वेग और कोणीय वेग के मध्य क्या है भी रिलेशन होता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा भी आपका V/r हो जाएगा। आपको क्या है भी V की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो μL होगा जिसको अपने बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं। क्या फैक्टर बोलते हैं भी इसको भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इस फैक्टर को क्या बोलते हैं भी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इस फैक्टर को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होगी μL = -E। V की वैल्यू क्या है भी आपकी ω/r है, तो E⍵r²/2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भी आपकी E⍵r² क्या हो जाएगी भी 2 हो जाएगी। भी जो आपके जो μL फैक्टर की वैल्यू प्राप्त होगी भी आपका क्या है भी ये कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, इस फैक्टर की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी -E⍵r²/2 हो जाएगी। ये हो गया। अब क्या है भी अपने डिस्कस करेंगे भी धारा आ गई,
बेस के अंदर के जो धारा उत्पन्न हुई, इस धारा की वैल्यू फाइंड कर ली। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, उस कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की क्या है भी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या है भी एक फैक्टर और निकालते हैं कोणीय समवेग का। कोणीय समवेग क्या उत्पन्न होगा? कोणीय समवेग क्या उत्पन्न होगा उसका क्या है देखते हैं। कोणीय समवेग क्या होता है भी आपका? L इक्वल टू क्या होता है भी आपका? R क्रॉस P होता है। कोणीय समवेग क्या होता है भी आपका? L इक्वल टू क्या होता है भी R क्रॉस P होता है। R तो क्या होती है भी आपकी डिस्टेंस होती है ये। P क्या होता है भी आपका मोमेंटम होता है भी लीनियर मोमेंटम, जो क्या होता है भी m v के बराबर होता है। m क्या हो गया भी जो कोई कण है उसका क्या हो गया भी मास हो गया, v क्या हो गया भी उस कण की क्या हो गई भी वेलोसिटी होगी। तो R इक्वल टू क्या होता है भी P होता है। तो यहाँ से जो शो करेंगे वो R P क्या होता है भी आपका m v, और यहाँ पे जो L इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका R क्रॉस, यहाँ पे जो आप m फैक्टर क्या है भी बाहर निकाल लो, R क्रॉस क्या आ गया भी आपका v आ गया। और यहाँ पे जो क्या है भी आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो वो क्या आ जाएगी आपकी m v r, और यहाँ पे क्या आ जाएगी भी आपकी n कैप आ जाएगी, क्योंकि आप इनके बीच के एंगल का जो मान लो क्या है 90 डिग्री है। एम वी आर क्या हो जाएगी भी आपकी n कैप हो जाएगी, और v की जो वैल्यू पुट करोगे आप वो क्या है भी आपकी ओमेगा आर है। तो m ओमेगा आर स्क्वायर और आपकी n कैप हो जाएगी। ये जो फैक्टर है वो क्या है भी आपका कोणीय समवेग का फैक्टर आ गया। L वेक्टर इक्वल टू m ओमेगा आर स्क्वायर क्या हो गया भी आपका n कैप आ गया। अब क्या है बे कोणीय समवेग फाइंड हो गया, धारा फाइंड हो गई, विकक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया भी आपका फाइंड हो गया। अब क्या है भी कौन से फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं? अब क्या है भी एक तो इन कोणीय समवेग और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के मध्य जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके डिस्कस करने के पश्चात क्या है भी अपने भी यहाँ पे उसके डिस्कशन करने के पश्चात क्या है भी डिस्कस करते हैं भी अपने किस फैक्टर के बारे में, इनकी डायरेक्शन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों के मध्य क्या होता है भी किस प्रकार का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन के बारे में क्या है भी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो उस रिलेशन के बारे में क्या है भी अपने चर्चा करेंगे तो वो क्या होगा भी अब जो चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन फाइंड की जाती है वो क्या है भी वर्तीय धाराओं की दाहिनी हथेली के नियम के अकॉर्डिंग फाइंड की जाती है। भी यहाँ पे जो इसकी जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन फाइंड होगी वो क्या है भी वर्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली के नियम से क्या होगी भी फाइंड की जाएगी। अब किस प्रकार से इसकी क्या होगी भी आपकी जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन फैक्टर के बारे में क्या भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है भी जो आपका सर्कल दिया गया है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे जो सर्कल दिया गया है वो क्या है भी आपका इस प्रकार से है, न कि आपका वो इस प्रकार से। अब क्या है भी वो इस प्रकार से है। दाहिनी हथेली के लिए वर्तीय धाराओं का नियम क्या बताता है भी यदि क्या है भी अंगुलियां, दाहिने हाथ की अंगुलियां यदि वर्तीय धाराओं की दिशा को इंगित कर रही है तो अंगूठा क्या है भी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को क्या है भी शो करेगा। तो यहाँ पे जो अंगुलियां हैं धारा की डायरेक्शन क्या है भी आपके इस प्रकार से है, तो अंगूठे की जो अंगूठा होगा वो क्या होगा भी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को शो करेगा। तो इसकी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी भी आपकी नीचे की तरफ आएगी। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा भी आपकी म्यू एल की डायरेक्शन होगी। स्मॉल एल से शो कर दो, आपने स्मॉल एल से शो किया है। तो ये तो क्या होगी भी आपकी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की क्या होगी भी डायरेक्शन हो गई, म्यू एल से शो करते। ये हो गया वर्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली के नियम से फाइंड कर ले। अब जो कोणीय समवेग की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी भी आपकी, वो डायरेक्शन फाइंड करते हैं दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार। दक्षिणावर्ती पेच नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है भी किसी पेच को दक्षिणावर्ती दिशा में इस प्रकार घुमाते हैं कि वो पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा होगी वो क्या होगी भी आपके कोणीय समवेग की दिशा होगी।
भी वहाँ पे यहाँ पे कोणीय संवेग की दिशा मान लेते हैं भी वहाँ पे क्या है भी डिपेंड करता है भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहे हैं या किस प्रकार से ले रहे हैं, वो उन फैक्टरों के ऊपर क्या भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्या है भी इसको इस प्रकार से रोटेट करवा रहे हैं दक्षिणावर्ती पेच को कि इसके आगे जो बढ़ने की दिशा होगी वो यहाँ पे क्या होगी भी, इस फैक्टर की बात करें वो क्या होगी भी कोणीय संवेग की क्या होगी भी आपकी दिशा होगी। तो आपका जो पेच है वो क्या है भी इस प्रकार से है, भी इस प्रकार से सर्कल था, इस प्रकार से क्या है भी आगे की तरफ क्या है भी बढ़ रहा है, तो इसके जो आगे बढ़ने की दिशा होगी वो क्या होगी भी आपकी कक्षीय कोणीय संवेग की दिशा होगी, जिसको क्या है भी आपने एल फैक्टर से क्या कर दिया भी आपका शो कर दिया। ठीक है, अब क्या है भी दोनों के मध्य क्या है भी रिलेशन फाइंड कर लो। दोनों के मध्य जो रिलेशन फाइंड करेंगे वो रिलेशन किस प्रकार से फाइंड होगा उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो क्या हुआ भी आपका जो साफ कर दिया कि जो म्यू एल की भी आपकी जो एल की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी भी आपकी एम ओमेगा आर स्क्वायर एन कैप आई थी। अब क्या है भी वहां से जो फाइंड कर लो, इसका जो मैग्नीट्यूड ले लो भी म्यू एल क्या है भी उसका मैग्नीट्यूड के बारे में आप चर्चा कर लो भी म्यू एल है वो क्या है भी आपका माइनस ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 है। एल फैक्टर है भी आपका भी यहाँ पे एल मान लो भी सिंपल, वो क्या है भी ये एम ओमेगा आर स्क्वायर है। जो एल फैक्टर है वो क्या है भी आपका एम ओमेगा क्या है भी आर स्क्वायर है। तो यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एल अपॉन एम आ जाएगी, तो म्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगी ई एल अपॉन क्या है भी आपका एम 2m हो जाएगा। अब क्या है भी आप इसको वेक्टर के अंदर शो करो, तो म्यू एल वेक्टर शो कर दो और ये क्या होगा भी आपका एल वेक्टर शो कर दो। म्यू एल वेक्टर शो कर दो, ये क्या होगा भी आपका एल वेक्टर शो कर दो। ये जो रिलेशन होता है वो क्या है भी इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और क्या है भी आपका इलेक्ट्रॉन के जो कोणीय संवेग के एंगुलर मोमेंटम के मध्य क्या है रिलेशन होता है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन इंगित करता है वो क्या इंगित करता है विकक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग की दिशा क्या होती है भी आपकी एक दूसरे के क्या होती है भी विपरीत होती है। ये तो क्या था भी आपने इस प्रकार से डिस्कस किया। अब क्या है भी एक क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी क्या है भी आप कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग फाइंड करेंगे, वो डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। और एक बात भी आपको बता दें भी इनके जो नोट्स होंगे ना वो साथ में क्या है भी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का उसके अंदर क्या है भी डाल दिए जाएंगे। तो आप क्या भी साथ के साथ क्या है भी आपके नोट्स भी क्या है भी प्रिपेयर कर लें, थोड़ा वीडियो से देख लें और थोड़ा क्या है भी नोट्स से देख लें, तो दोनों का कारण क्या है भी आपका जो सिलेबस होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका कवर हो जाएगा। तो आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।